सुबह के 10 बजे थे। शहर के सभी बड़े छोटे बिजनेसमैन की धड़कनें थमी हुई थी, क्योंकि इस साल का टॉप 1 टेंडर आज किसी के नाम होने वाला था, जिसकी वजह से न जाने कितनी कंपनियों के शेयर्स गिरने वाले थे, तो किसी की तरक्की की ऊंचाइयों को छूने वाले थे। सभी टॉप बिजनेसमैन की गाड़ियां आ चुकी थीं। उनके साथ ही मीडिया रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। वही उनके पुराने सवाल। सर, आपको क्या लगता है इस बार का टेंडर किसको मिलने वाला है? पूरे साल इस टेंडर का इंतजार रहता है। सब मीडिया को इग्नोर करते हुए अंदर चले गए। बाहर मीडिया की खचाखच भीड़ और साथ ही छोटे बिजनेसमैन धड़कने रोक कर बैठे थे। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है। इस साल का टॉप 1 टेंडर गोज टू सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मिस्टर राजवीर सिंघानिया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया। ये न्यूज सुनकर न जाने कितने ही बिजनेसमैन के दिल धक से बंद हो गए, क्योंकि राजवीर सिंघानिया बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह था। वो प्रोजेक्ट टेंडर जिस पर हाथ रखता वो उसके नाम हो जाते। अभी उसे बिजनेस ज्वाइन किए हुए 2 साल हुए थे और इस 2 साल में अपनी कंपनी को टॉप 10 में फर्स्ट पोजीशन पर लाकर रखा था। लेकिन उसे बिजनेस वर्ल्ड का सबसे क्रूर इंसान भी बोला जाता था, जिसकी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो हर चीज को पैसे से तोलता था। आखिर हो भी क्यों ना, जितना वो पैसे, पावर, स्टेटस को अहमियत देता था, उतना ये तीनों उसका साथ देते थे। दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़त। साथ ही अपने शहर का मोस्ट हैंडसम हंक भी था, जिसका असर सभी लड़कियों पर था। टेंडर मिलने की खुशी में सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में खुशी का माहौल था। वहीं सिंघानिया मैंशन को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज शाम को वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, नेता आदि लोगों को आमंत्रित किया गया था। मिस्टर सिंघानिया पार्टी की व्यवस्था देखने के लिए जल्द ही ऑफिस से निकल गए। तभी अचानक से उनके दिल में दर्द होता महसूस हुआ। उन्हें काफी बेचैनी महसूस होने लगी। आज वो बिना ड्राइवर के ही घर जा रहे थे। उन्हें इस हालत में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो जल्दी से कार के बाहर निकले और वहीं रास्ते में गिर गए। उन्हें देखते ही लोगों ने पहचान लिया, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। अरे, ये तो मिस्टर सिंघानिया है, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। अरे, कोई इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है इनकी। अरे भैया, दूर रहो, ये बड़े लोग हैं, इनको छूने का मतलब अपनी जान दांव पर लगाना। बाकी सब खड़े देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। तभी अचानक से आरोही की नजर उन पर पड़ी। वो दौड़ते हुए उनके पास आई। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। उधर दूसरी तरफ टेंडर मिलने की वजह से सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर बढ़ते जा रहे थे। वहीं व्यास एंटरप्राइजेस के शेयर लुढ़कते जा रहे थे। रामजी व्यास चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस परेशान होकर ऑफिस में इधर से उधर टहल रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट आया। रवि, क्या इसका कोई उपाय है? सर, इस मामले में आपकी मदद सिंघानिया ग्रुप ही कर सकता है। हमें मिस्टर सिंघानिया से बात करनी चाहिए। ठीक है, मिस्टर सिंघानिया से मीटिंग फिक्स करवाने में मदद करो। ओके सर, मैं जल्दी कांटेक्ट करता हूँ। इधर आरोही मिस्टर सिंघानिया को हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है। सारे डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया को देखते ही पहचान जाते हैं। सब उनको एडमिट करने के प्रोसीजर में लग जाते हैं। जल्द ही उनको एडमिट कर लिया जाता है। उधर सिंघानिया मैंशन में शाम की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। तभी उन्हें कॉल आया। सब जल्दबाजी में हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब तक मिस्टर सिंघानिया भी खतरे से बाहर थे और उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया को आरोही के बारे में बताकर दूसरे पेशेंट देखने चले गए। फिर आरोही उनके पास आती है। हेलो मिस्टर सिंघानिया, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो लोग आते ही होंगे। थैंक यू बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? जी, आरोही। फैमिली क्या करती है तुम्हारी? जी, श्यामजी व्यास मेरे पापा हैं, व्यास एंटरप्राइजेस के मालिक। तभी पीछे से मिसेस सिंघानिया आती हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर सिंघानिया आरोही की तरफ इशारा करते हैं। इस बच्ची की वजह से मैं ठीक हूँ। थैंक यू बेटा, आपका ये एहसान हमेशा रहेगा। अरे नहीं आंटी जी, ये मेरे पापा जैसे हैं, इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है। हमेशा खुश रहो बेटा। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। जैसे ही आरोही बाहर निकलती है, राजवीर से टकरा जाती है। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? सॉरी। आरोही राजवीर को देखकर चौंक जाती है। ओह, तो तुम हो। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम हमेशा लड़कों के ऊपर ही क्यों गिरती हो?
मिस्टर, थोड़ा तमीज से। हमने तो बदतमीजी भी नहीं की और हमें तमीज सिखाने लगी। मैंने तुम्हारे जितना घटिया इंसान कहीं नहीं देखा। आरोही वहाँ से चली जाती है। इस थप्पड़ का जवाब तुमसे लेकर रहूंगा, वो भी बहुत जल्द। कितनी प्यारी बच्ची थी। एक हमारी बेटी है जो हमेशा पैसे के नशे में धुत रहती है। उसे न अपने परिवार की चिंता है, न अपनी बेटी परी की। अगर थोड़ी भी उसे परवाह होती तो आज उसका डिवोर्स ना हुआ होता। चिंता मत करो, एक वक्त आएगा जब काव्या खुद समझ जाएगी। काव्या मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया की बेटी है जो डिवोर्स के बाद सिंघानिया मैंशन में अपनी बेटी परी के साथ रहती है। कभी कभी तो लगता था उसकी बेटी परी उसके लिए बोझ है, क्योंकि काव्या को पार्टी से ही फुर्सत नहीं। बेटी ना सही, काश बहू हम आरोही जैसी ला पाते। हमारे घमंडी बेटे को संभाल लेती, जिसे सिर्फ पैसा और स्टेटस दिखता है। परिवार के रिश्तों को भी अब पैसों से नापने लगा है। अरे चिंता मत कीजिए मिसेस सिंघानिया, सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद राजवीर डॉक्टर के साथ अंदर आता है। चेकअप नॉर्मल आने के बाद डॉक्टर उन्हें घर जाने की परमिशन दे देते हैं। शाम की पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। मेहमानों के लिए कोई कमी न हो, इस बात पर काफी जोर दिया गया था। पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट की झिलमिलाहट से जगमगा रहा था। मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। थोड़ी देर बाद राजवीर के दोस्त राज, प्रिया, नेहा, अदिति, शिवांश, गौरव सब आ गए। सब एक दूसरे से गले मिले। तब राज बोला, अबे गौरव, आरोही को लेकर नहीं आया? हाँ बोला था, लेकिन उसे अपने पापा के साथ कहीं और जाना था। गौरव की बात पर नेहा बोली, अरे उसकी औकात भी है यहाँ आने की। गौरव कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया बोली, अरे आरोही, वाह यार, कितनी प्यारी लग रही है। सब उसकी तरफ पलटकर देखने लगते हैं। वहाँ बाकी सभी की नजर आरोही पर थी। सबकी जुबान पर एक ही बात, बला की खूबसूरत है ये लड़की। पार्टी में आए ज्यादातर लोगों की नजर आरोही पर टिक गई। आखिर टिकती भी क्यों ना, वो लग ही रही थी इतनी खूबसूरत। पिंक कलर का लॉन्ग गाउन, उसी से मैच करती हुई हील्स, कानों में मैचिंग ईयर कैप्स, बालों को लाइट कर्ल। ऐसा लग रहा था मानो उसके खूबसूरत शरीर के साथ उसका ड्रेस बखूबी इंसाफ कर रहा हो। तभी गौरव वहाँ आया। मिस्टर व्यास और मिसेस व्यास को हेलो बोला और आरोही का हाथ पकड़ते हुए ले गया जहाँ उसके दोस्त सब थे। सबसे इंट्रोडक्शन करवाया। सबने आरोही की काफी तारीफ की। आज तो गौरव के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी पीछे से मिसेस सिंघानिया आकर आरोही के कंधे पर हाथ रख देती हैं। आरोही के साथ साथ वहाँ मौजूद सब लोग एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। फिर देखते हैं कि आरोही उनके पैर छूने जा रही है। तभी मिसेस सिंघानिया उसको रोकते हुए गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटियां पैर नहीं छूती। फिर उसे सबसे मिलवाने के लिए ले जाती हैं। गौरव के साथ साथ सब अचंभे में पड़ गए। एक बार को तो राजवीर भी देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद गौरव आरोही के पास जाकर उससे बात करने लगता है। आज काफी खूबसूरत लग रही हो, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। जी थैंक यू। अच्छा, आज पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव पर चलें? आरोही हाँ में सिर हिला देती है। गौरव आरोही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आरोही तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? हाँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं ठीक से तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तुम राजवीर की माँ को कैसे जानती हो? अरे हम आज ही बाहर मिले थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो राजवीर की माँ है। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं जूस लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। ओके। नेहा मिसेस सिंघानिया के पास जाकर कहती है, आंटी आप आरोही को कैसे जानती हैं? बहुत प्यारी बच्ची है। मैं तो सोच रही थी राजवीर के लिए मिस्टर व्यास से बात करूं। आंटी आप ये क्या बोल रही हैं? क्यों, क्या हुआ? आंटी आपको नहीं मालूम, आरोही गौरव साथ में है और जल्दी दोनों शादी करने जा रहे हैं। हैं? सच में? इतनी प्यारी बच्ची गौरव के साथ? आंटी आप उसे जितनी प्यारी समझ रही हैं, उतनी वो है नहीं, बहुत शातिर है। शिवांगी की शादी में हमने खुद देखा था कैसे उसने गौरव को फंसाया। ये सुनकर मिसेस सिंघानिया का चेहरा उदास हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर गौरव भी जूस लाकर आरोही के पास खड़ा हो जाता है। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। आरोही को एक्सक्यूज मी बोलकर दूसरी तरफ चला जाता है। आरोही वहाँ अकेले खड़ी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी ड्रेस खींच रहा है। पीछे मुड़कर देखती है,
एक 4 साल की छोटी सी बच्ची जो उसका गाउन खींच रही थी। हेलो एंजल, आप कितने क्यूट हो। मेरा नाम एंजल नहीं है, मेरा नाम परी है। मेरा नाम आरोही है, लेकिन आपका नाम एंजल होना चाहिए। क्यों? आप बिल्कुल वैसे ही दिख रही हो जैसी मेरी बुक्स में एंजल होती है। आरोही प्यार से उसे किस करती है। बेटा, आप यहाँ अकेले क्यों हो? आपके मॉम डैड कहाँ हैं? मेरी मॉम वहाँ अंदर लेटी हैं। चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ उनके पास। ओके। आरोही अंदर जाती है, तभी उसे सामने से राजवीर आता हुआ दिखता है। वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर राजवीर। परी, आप मम्मा के पास जाओ अंदर। ओके। परी आरोही को बाय बोलते हुए अंदर चली जाती है। मानना पड़ेगा मिस आरोही, कमाल की लड़की हैं आप। एक्सक्यूज मी, इतनी भोली सूरत बनाकर आप रहती हैं, उतनी आप अंदर से है नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी शराफत किसी और को दिखाना मुझे अच्छे से पता है। तुम मेरी मॉम मेरी भांजी के पास क्यों जा रही हो? सोचा कि गौरव के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो क्यों ना लंबा हाथ मारा जाए। आप भला ही बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह होंगे, लेकिन आपकी सोच गिरी हुई है। मैंने आपके जितना घटिया इंसान कभी नहीं देखा। अपना स्टेटस मत भूलो, और तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। इतना सुनते ही आरोही राजवीर को थप्पड़ लगाने जाती है। तब तक राजवीर गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस आरोही, इस बार नहीं। और आरोही को धक्का देते हुए दीवार से सटा देता है और उसके हाथों को मरोड़ने लगता है। दर्द के मारे आरोही की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर भी आरोही एक पंच लगाने में कामयाब हो जाती है और राजवीर की पकड़ से छूट जाती है और वहाँ से रोते हुए बाहर चली जाती है। मिस आरोही, आई विल किल यू। लेट्स वेट एंड वॉच। आरोही बाहर आ जाती है और एक कैब लेकर घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर व्यास उसे कॉल करते हैं तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी घर पहुंच चुकी है। उसके बाद मिस्टर व्यास मिस्टर सिंघानिया के साथ फिक्स की हुई मीटिंग के लिए चले जाते हैं। दोनों की मीटिंग सिंघानिया मैंशन के अंदर बने हुए ऑफिस में होती है। मिस्टर व्यास, बैठिए। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे खुद मिलना चाह रहा था। वो क्यों? एक्चुअली मुझे आपको पर्सनली थैंक्स कहना था। आपकी बेटी आरोही ने आज मेरी जान बचाई। अगर आज वो ना होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। जी, बहुत नेक बच्ची है, किसी का दर्द देख नहीं पाती। इस मामले में आप बहुत लकी हैं। जी थैंक यू। चलिए काम की बात करते हैं। आप क्यों मिलना चाह रहे थे? जी, आपसे कुछ छुपा तो नहीं है। मेरी कंपनी के शेयर गिरते जा रहे हैं। मेरी कंपनी को बचाने के लिए एक आपका ही सहारा है। मिस्टर व्यास, आपकी बेटी का हमारे ऊपर एहसान है। उसके बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जितना सुना था आपके बारे में, आप उससे कहीं ज्यादा नरम दिल इंसान हैं। अरे अब छोड़िए लोगों की बातें। चलिए ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट माधव से बोलकर फिक्स करता हूँ। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।